क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आपका शरीर तो वही रहता है, लेकिन मन बदल जाता है? बात केवल 10 या 15 मिनट की होती है। कोई झगड़ा नहीं हुआ होता, किसी ने आपका अपमान भी नहीं किया होता, फिर भी भीतर एक अजीब सी थकान जन्म ले लेती है, जैसे किसी ने आपकी सोच के ऊपर धूल की एक परत जमा दी हो। शुरुआत में हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हम कहते हैं, शायद आज मेरा मूड ठीक नहीं था, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद गलती मेरी ही है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी समस्या हमारी नहीं होती, समस्या उन लोगों की होती है जो बिना शोर किए हमारे मन में प्रवेश कर जाते हैं। वे तलवार लेकर नहीं आते, वे मुस्कान लेकर आते हैं। वे धमकी नहीं देते, वे अपनापन दिखाते हैं और धीरे धीरे हमारी शांति, हमारा आत्मविश्वास और हमारी ऊर्जा पर अधिकार जमा लेते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, सबसे बड़ा धोखा यह है कि नुकसान बहुत देर तक दिखाई ही न दे। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्द नहीं सुनता, वह यह भी देखता है कि किसी से मिलने के बाद उसका मन कैसा महसूस करता है। आज की इस यात्रा में हम ऐसे 6 व्यक्तित्वों को पहचानेंगे जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस कहानी का उद्देश्य आपको लोगों से डराना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको जागरूक बनाना है। क्योंकि जागरूक व्यक्ति कम गलतियां करता है और जो अपने मन की रक्षा करना सीख जाता है वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। तो आइए पहले व्यक्ति से मिलते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करने वाला इंसान सुबह के 7 बजे थे। रोहन अपने कमरे की खिड़की खोलकर चाय पी रहा था। कई महीनों बाद उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। उसने देर रात जागना छोड़ दिया था। वह रोज किताबें पढ़ने लगा था, अपने काम पर ध्यान दे रहा था, सब कुछ पहले से बेहतर था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अमित। रोहन मुस्कुराया और कॉल उठा ली, लेकिन अगले 40 मिनट तक उसने केवल एक ही चीज सुनी, मेरी नौकरी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, कोई मुझे नहीं समझता, दुनिया मेरे खिलाफ है। हर कहानी में एक ही नायक था, अमित, और हर कहानी में पूरी दुनिया उसकी दुश्मन थी। कॉल खत्म हुई, कमरे में फिर वही शांति लौट आई, लेकिन रोहन के भीतर शांति नहीं बची थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। उसने कोई भारी काम नहीं किया था, फिर भी वह थका हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग समस्या लेकर नहीं आते, वे अपना पूरा भावनात्मक बोझ आपके कंधों पर रख देते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वे हर दिन किसी नए दुख के साथ आते हैं, लेकिन किसी समाधान की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाते। धीरे धीरे आप उनकी आदत बन जाते हैं और फिर आपका मन उनके दर्द का स्थायी घर बन जाता है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की पूरी दुनिया अपने कंधों पर उठाना, यह दया नहीं, यह स्वयं के प्रति अन्याय है। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक प्रयोग किया। जब अमित का फोन आया, उसने पहले की तरह पूरी बात सुनी, फिर शांत स्वर में पूछा, आज हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, बताओ इसका पहला समाधान क्या हो सकता है? कुछ पल तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, फिर अमित ने विषय बदल दिया। उसी दिन रोहन ने एक बात समझ ली, कुछ लोग सलाह नहीं चाहते, वे केवल ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमेशा उनका दुख उठाता रहे। और यदि आप हर बार यह भूमिका निभाते रहेंगे तो एक दिन आपकी अपनी मुस्कान खो जाएगी। याद रखिए, सहानुभूति एक गुण है, लेकिन सीमाएं भी उतनी ही आवश्यक हैं, क्योंकि खाली दीपक किसी दूसरे दीपक को प्रकाश नहीं दे सकता। यदि आपकी अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आप किसी की सच्ची मदद भी नहीं कर पाएंगे। यही पहला संकेत है। अब प्रश्न यह है, दूसरा व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, जो कभी आपको आदेश नहीं देता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपके हर निर्णय पर अधिकार कर लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, आपके मन में बोया गया संदेह होता है। और उसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात अगले भाग में होगी। कुछ लोग आपकी आजादी छीनते नहीं हैं, वे केवल इतना करते हैं कि एक दिन आपको अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं रहता। यहीं से शुरुआत होती है दूसरे व्यक्तित्व की। दूसरा व्यक्ति, मन को नियंत्रित करने वाला रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान बिना गुस्सा किए,
बिना धमकी दिए और बिना जोर जबरदस्ती के भी किसी दूसरे की सोच को बदल सकता है। फिर उसकी मुलाकात करण से हुई। करण की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातें थीं। वह हमेशा शांत रहता, हर विषय पर उसकी राय होती और वह अपनी बात इतनी सहजता से कहता कि सामने वाला उसे सच मानने लगता। शुरुआत छोटी थी। मुझे लगता है तुम्हें उस दोस्त पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद तुम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। फिर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेता। इन वाक्यों में कोई आदेश नहीं था, लेकिन हर बार रोहन के भीतर एक नया संदेह जन्म लेता। धीरे धीरे उसने अपने फैसलों से पहले सोचना शुरू किया। अगर करण होता तो क्या करता? यही वह क्षण होता है जब आपका मन आपका नहीं रहता। जो व्यक्ति हर निर्णय में अपनी जगह बना ले, वह एक दिन आपके आत्मविश्वास की जगह भी ले लेता है। ऐसे लोग हमेशा गलत नहीं होते। समस्या यह है कि वे चाहते हैं कि हर सही उत्तर केवल उनके पास हो। वे आपको सलाह नहीं देते, वे आपको अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं। एक दिन रोहन ने जानबूझकर एक निर्णय बिना किसी से पूछे लिया। उसे डर लग रहा था, लेकिन परिणाम अच्छा निकला। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका डर वास्तविक नहीं था, वह केवल बार बार सुनी गई बातों का परिणाम था। उसी शाम उसने डायरी में एक वाक्य लिखा, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं हर समय उसी की स्वीकृति खोजूं, वह मेरा मार्गदर्शक नहीं, मेरी स्वतंत्रता का शत्रु है। उस दिन के बाद उसने सलाह सुनना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सोच किसी और को सौंपना भी बंद कर दिया। क्योंकि बुद्धिमानी का अर्थ हर सलाह मान लेना नहीं है। बुद्धिमानी का अर्थ है हर सलाह को अपने विवेक की अग्नि में परखना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो सामने से आपका मित्र दिखाई देगा, लेकिन भीतर कहीं वह आपकी सफलता से डरता होगा। तीसरा व्यक्ति, मुस्कुराता हुआ ईर्ष्यालु मित्र। हर दुश्मन खुलकर हमला नहीं करता। कुछ लोग आपके सबसे अच्छे मित्र बनकर आपके सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। रोहन के जीवन में ऐसा ही एक व्यक्ति था। उसका नाम था विकास। दोनों वर्षों से साथ थे, हर जन्मदिन साथ, हर यात्रा साथ, हर संघर्ष साथ। कम से कम रोहन यही मानता था। जब रोहन को पहली बड़ी सफलता मिली, सबसे पहले बधाई देने वाला भी विकास ही था। उसने गले लगाया, मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन आजकल किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। रोहन ने बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर हर सफलता के साथ एक नया वाक्य आने लगा। अच्छा है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है। इतना उत्साहित मत हो, देखना लोग जल्दी भूल जाते हैं। बातें छोटी थीं, लेकिन हर बार रोहन की खुशी थोड़ी कम हो जाती। ईर्ष्या हमेशा नफरत के रूप में दिखाई नहीं देती। कई बार वह सलाह का मुखौटा पहन लेती है। ऐसे लोग आपकी हार नहीं चाहते, वे केवल यह चाहते हैं कि आप उनसे बहुत आगे ना निकल जाएं। कुछ महीनों बाद रोहन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले विकास को बताया। विकास मुस्कुराया, फिर बोला, इतना बड़ा जोखिम मत लो, अगर असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वह असफलता से नहीं डर रहा था, वह लोगों की हंसी से डर रहा था। और यह डर उसका अपना नहीं था, यह किसी और ने उसके भीतर बो दिया था। कुछ समय बाद एक अजीब बात हुई। रोहन ने जो योजना केवल विकास को बताई थी, वही योजना दूसरे लोगों तक पहुंच गई। उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसके भीतर का विश्वास टूट चुका था। उसे पहली बार समझ आया, हर वह व्यक्ति जो आपके साथ चलता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए चल रहा हो। कुछ लोग केवल इसलिए साथ रहते हैं ताकि यह देख सकें कि आप उनसे आगे तो नहीं निकल रहे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर आलोचक आपका दुश्मन है। एक सच्चा मित्र आपकी गलती बताएगा, लेकिन आपकी क्षमता का अपमान नहीं करेगा। वह आपको रोकेगा, लेकिन आपके पंख नहीं काटेगा। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। रोहन ने विकास से लड़ाई नहीं की, उसने कोई बदला नहीं लिया, उसने केवल अपनी दूरी बदल ली। क्योंकि कुछ रिश्ते शोर मचाकर नहीं टूटते, वे धीरे धीरे आपके जीवन के केंद्र से हट जाते हैं। और कई बार यही सबसे शांतिपूर्ण निर्णय होता है। लेकिन अभी 3 व्यक्तित्व और बाकी हैं। उनमें से अगला सबसे आकर्षक दिखाई देता है। लोग उसकी आत्मविश्वास से भरी आवाज से प्रभावित हो जाते हैं। वह हर जगह स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझता है, और यदि एक दिन उसकी प्रशंसा कम हो जाए
तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अगले भाग में हम मिलेंगे उस व्यक्ति से जो केवल दुनिया का प्रेम नहीं चाहता, वह दुनिया का केंद्र बनना चाहता है। हमने ऐसे लोगों की बात की जो आपकी ऊर्जा कम कर देते हैं, ऐसे लोगों की भी जो आपकी सोच पर अधिकार करना चाहते हैं, और उन लोगों की भी जो आपकी सफलता देखकर मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अब समय है उन अंतिम 3 चेहरों को पहचानने का जो अक्सर सबसे देर से दिखाई देते हैं। चौथा व्यक्ति हर समय स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाला ऐसे लोग कमरे में प्रवेश करते ही ध्यान का केंद्र बनना चाहते हैं। यदि कोई और सराहना पा रहा हो तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। यदि आप अपनी उपलब्धि बताइए तो वे तुरंत अपनी उससे बड़ी कहानी सुनाएंगे। यदि आप अपना दुख बताइए तो वे कहेंगे कि उनका दुख उससे भी बड़ा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी बातें केवल तब तक महत्वपूर्ण हैं जब तक वे उनकी कहानी का हिस्सा है। एक स्वस्थ रिश्ता 2 लोगों की आवाज सुनता है। एक अस्वस्थ रिश्ता केवल एक व्यक्ति की आवाज को महत्व देता है। यदि किसी के साथ रहते रहते आपको लगे कि आपकी भावनाएं, आपकी उपलब्धियां और आपकी समस्याएं हमेशा दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, तो यह संकेत है कि आपको दूरी बनानी चाहिए। 5वां व्यक्ति जो प्रेम के नाम पर आपको बांधता है, हर नियंत्रण गुस्से से नहीं आता। कुछ नियंत्रण अत्यधिक अपनापन बनकर आते हैं। शुरुआत में वह व्यक्ति आपको विशेष महसूस कराएगा, हर समय आपके साथ रहना चाहेगा, हर छोटी बात जानना चाहेगा। धीरे धीरे वह पूछेगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरे बिना अच्छा कैसे लग सकता है? तुम्हारे पास सबके लिए समय है, मेरे लिए नहीं। पहले आपको यह प्रेम लगेगा, फिर यह आदत बन जाएगा, और एक दिन यही आदत पिंजरा बन जाएगी। याद रखिए, सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्र बनाता है। जो प्रेम आपकी सांसों तक पर अधिकार मांगने लगे, वह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। 6ठा व्यक्ति जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करता है। कुछ लोग कभी आपका अपमान नहीं करते, वे केवल बार बार आपकी क्षमता पर संदेह जताते हैं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुमसे नहीं होगा। शायद पहली बार आप उनकी बात पर हंस दें, दूसरी बार अनदेखा कर दें, लेकिन यदि यही बातें वर्षों तक सुनाई देती रहें तो एक दिन आपका अपना मन भी उन्हें सच मानने लगता है। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उस समय आपको कोई दूसरा नहीं रोक रहा होता, आप स्वयं रुक जाते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी गलतियां बताएं, लेकिन आपकी संभावनाओं पर विश्वास भी रखें। अंतिम संदेश, अब एक प्रश्न बचता है, क्या दुनिया में ऐसे लोगों से पूरी तरह बचा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन उन्हें पहचानना सीखा जा सकता है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित की जा सकती है कि कोई भी व्यक्ति आपकी शांति आसानी से न छीन सके। सीमाएं बनाइए। हर किसी को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दीजिए। सहानुभूति रखिए, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। विश्वास कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और सबसे जरूरी, रोज कुछ समय अपने साथ बिताइए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे भ्रमित करना सबसे कठिन होता है। याद रखिए, आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपकी मानसिक शांति भी सीमित है। उन्हें उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके जीवन में प्रकाश बढ़ाते हैं, अंधेरा नहीं। जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को बदलना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सही लोगों को पहचानना और गलत लोगों से सम्मानपूर्वक दूरी बनाना है। जिस दिन आप यह कला सीख लेंगे, उसी दिन से आपका जीवन हल्का होने लगेगा, और शायद उसी दिन आपको यह भी समझ आएगा कि सबसे सुरक्षित स्थान कोई घर नहीं, बल्कि एक शांत, जागरूक और आत्मविश्वासी मन है